अजंता केव्स एंड इट्स पेंटिंग्स। अजंता केव्स गुप्ता के टाइम की है और गुप्ता का समय जो है, गुप्ता पीरियड जो है वो मोस्ट प्रोमिनेंट और गोल्डन पीरियड माना जाता है अपने टाइम का, जिसमें आर्किटेक्चर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से चला। ठीक है, और अपन जानते हैं कि गुप्ता एज में काफ़ी सारी चीज़ें जो है अपनी जिनत पे रही है, अपने टॉप पे रही है ना। और 4th सेंचुरी एडी में गुप्ता पीरियड जो है उसका इमर्जेंस हुआ था, गोल्डन एज ऑफ इंडिया माना जाता है। इसमें क्या था, गोल्डन एज ऑफ इंडिया के अंदर 3 प्रिंसिपल डीटीज को माना जाता था, विष्णु, शिवा एंड शक्ति। ओके, तो ये कुछ बेसिक गुप्ता पीरियड के थे पॉइंट्स। अब अपन देखते हैं जो अपना आज का मेन टॉपिक है, अजंता केव और उसकी पेंटिंग। अजंता केव जो आर्किटेक्चर है, जो उसका सिस्टम है, उसमें क्या होता था कि ये एक तो क्या था, रॉक कट केव था सह्याद्री रेंज का। ओके, क्या था, रॉक कट केव था सह्याद्री रेंज वाघोरा रिवर के पास, कहाँ, औरंगाबाद में, महाराष्ट्र के अंदर। तो इन सबको वापस कंबाइन करके बोलते हैं तो क्या आएगा, महाराष्ट्र के अंदर औरंगाबाद में अजंता केव है। ओके, जो सह्याद्री रेंज के पास है, और कहाँ है, वाघोरा रिवर के पास है। तो ये क्या है, ये केव बनी हुई है, रॉक कट केव है। रॉक कट केव का मतलब क्या होता है कि चट्टान को काट काट करके बनाया गया है इसको कुछ इस तरीके से। ओके, जिसके अंदर का, अगर अपन अंदर की तरफ देखें तो इस तरीके से पिलर वगैरह बने हुए हैं। ओके, अजंता केव का जो थीम है वो कहाँ है, कौन सा थीम है, तो जाटका स्टोरीज जो थी, जो बुद्धा की लाइफ पे बेस्ड थी, उनके ऊपर, उनके हिसाब से कार्विंग की हुई है, उनकी स्टोरीज के ऊपर इसको बनाया गया है। पूरा कंप्लीट आर्किटेक्चर उनकी स्टोरीज के ऊपर है। उसके अलावा यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया गया है कि इन टोटल कितनी केव्स है अजंता केव्स के अंदर, है ना, कितनी केव्स है। तो कहाँ है, 29 केव्स है इन टोटल, जिसमें से 25 जो है एज अ विहारा यूज होती है और 4 केव जो है चैत्या के नाम पे यूज होती है। मतलब क्या है विहारा, मतलब क्या, विहारा मतलब रेसिडेंशियल केव। ओके, रेसिडेंशियल केव यानी कि यहाँ पे जो मॉन्क्स और नन्स वगैरह होते थे बुद्धा के अंदर, ठीक है, वो क्या रहते थे, वो ट्रेवल करते थे और यहाँ विहारा के अंदर क्या करते थे, रहते थे। ठीक है, विहारा के अंदर क्या करते थे, रहते थे। ठीक है, तो रेसिडेंस, एज अ रेसिडेंस के तौर पर यूज होता था, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं विहारा। तो ऐसी कितनी केव्स थी, 25 केव्स थी। वेयर एज ऑन द अदर साइड 4 केव, 29 में से अगर 25 को काटते हैं तो 4 बचती है, और 4 केव एज अ चैत्या के नाम पे यूज होती थी। चैत्या क्या है, चैत्या है प्रेयर हॉल। ओके, जहाँ पे लोग जमा होकर के प्रेयर्स करते थे, प्रेयर हॉल को क्या कहते हैं, हम चैत्या कहते हैं। अजंता केव का समय 200 BC से 650 AD तक का रहा। इन केव्स को पेट्रोनेज किया वकाटका रूलर ने, वकाटका किंग ने, जो उस वक्त रूल करते थे। यहाँ पे मेनली क्या होता था, जो पेंटिंग्स बनती थी, है ना, वो बनती थी फ्रेस्को पेंटिंग्स। कौन सी पेंटिंग होती थी, फ्रेस्को पेंटिंग्स होती थी। फ्रेस्को पेंटिंग में क्या होता था, फ्रेस्को पेंटिंग कुछ इस तरीके की होती थी। अब यहाँ पे अपन आगे देखेंगे कि फ्रेस्को पेंटिंग में ब्लू कलर का इस्तेमाल नहीं होता था, लेकिन यहाँ तो थोड़ा हल्का ब्लू कलर नजर आ रहा है। तो ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, ठीक है, ये सिर्फ एक फोटो है कि फ्रेस्को पेंटिंग किस तरीके की होती है, तो इसलिए ये एक एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे मैंने लगाई है। ओके, मुराल पेंटिंग्स यहाँ पे मोस्ट प्रोमिनेंट थी। मुराल पेंटिंग यानी इसी के अंदर मतलब ये है कि एक मुराल पेंटिंग मतलब एक फ्रेस्को पेंटिंग होती थी। ओके, फ्रेस्को पेंटिंग एक टेक्निक होती थी जिसमें क्या होता था, जिसको टेम्पेरा स्टाइल भी बोलते हैं। तो इसमें फ्रेस्को पेंटिंग में होता क्या था कि क्ले, है ना, एक सपोज यहाँ पे वॉल है। ओके, ये इस वॉल के ऊपर क्या होता था, इस वॉल के ऊपर यहाँ पे क्ले, है ना, क्ले का यहाँ पे क्या होता था, गिव मी अ सेकेंड। ओके, क्ले की यहाँ पे क्या होती थी, लेयर बनती थी पूरी, है ना, एक लेयर बनती थी। जिस इस वाले में अंदर क्या क्या इंक्लूड होता था इस लेयर के अंदर, तो काउ डंग इंक्लूड होता था, राइस हस्क जो है वो इंक्लूड होता था। आई थिंक आपको दिख नहीं रहा है जो मैं लिख रही हूँ, एक सेकेंड, है ना, यस। तो इसके अंदर क्या यूज होता था, काउ डंग यूज होता था, राइस हस्क इस्तेमाल होता था, ठीक है, इस क्ले के अंदर। और क्या होता था, इसको अप्लाई किया जाता था किसके ऊपर, इसमें चट्टान के ऊपर, या जो वहाँ की जो वॉल होती थी उसके ऊपर अप्लाई किया जाता था। फिर उसके ऊपर लाइम प्लास्टर,
ओके क्या होता था, इसके ऊपर वापस क्या यूज़ करते थे, लाइम प्लास्टर को लगाते थे। ओके लाइम प्लास्टर को लगाते थे, फिर इसके ऊपर जस्ट एक बार क्या क्या काउ डंग और राइस हस्क का मिक्सचर लगा दिया, उसके ऊपर लाइम प्लास्टर लगा दिया। अब इसके ऊपर तुरंत कलर लगाएंगे, कलर का पिगमेंटेशन लगाएंगे, जिससे क्या होगा इससे कि जो हल्का गीला है, वेट है ना, उसके ऊपर कलर लग गया तो क्या हो जाएगा, वो एक अंदर तक वो सोख लेगा कलर को, और इससे ये पेंटिंग क्या होती थी, ड्यूरेबिलिटी इसकी ज़्यादा बढ़ जाती थी, लंबे समय तक जो है वो क्या होता था, ये एग्जिस्ट करती थी। ओके अब क्या होता था, जो ये पेंटिंग्स थी है ना, पेंटिंग्स में क्या होता था, पेंटिंग्स की वॉल जो है ना, पेंटिंग्स की बाउंड्रीज जो है वो कैसी थी, रेड कलर की थी। ओके पेंटिंग्स जो होती थी बाउंड्रीज की कौन सी होती थी, रेड कलर की होती थी, और अंदर ब्लू कलर का इस्तेमाल नहीं होता था। यूजुअली जो कलर इस्तेमाल होते थे है ना, यूजुअली जो कलर इस्तेमाल होते थे वो कौन से, यहाँ पे कहाँ से आते थे, क्या सोर्स था, तो वेजिटेशन है ना, देख लेते हैं ऊपर यहाँ पे। यस कलर का सोर्स क्या था, लोकल वेजिटेशंस थे और मिनरल्स थे, उनको यहाँ पे पीस करके उसके अंदर से कलर को निकाला जाता था, और उनको वेट जो यहाँ पे अपन लाइम प्लास्टर लगाया था उसके ऊपर उस कलर को लगा दिया जाता था, जिससे क्या होता था, वो अंदर सोख लेता था। ओके आउटलाइन रेड कलर की और ब्लू कलर का एब्सेंस होती थी वहाँ पे। ग्रेट अब क्या है यहाँ पे नीचे अगर अपन देखें तो इसमें ये क्या है, ये डाइंग प्रिंसेस, एक एग्जाम्पल, वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ फ्रेस्को पेंटिंग इन अजंता केव्स कौन सी है, डाइंग प्रिंसेस की है। दूसरी अगर अपन यहाँ पे देखें तो क्या है, फ्लाइंग अप्सरा। डाइंग प्रिंसेस एंड फ्लाइंग अप्सरा जो है बहुत ही मेन एग्जाम्पल यहाँ पे माने जाते हैं कि अजंता केव के फ्रेस्को पेंटिंग के एग्जाम्पल्स हैं। इसके अलावा अगर अपन और डिटेल में बात करें यहाँ पे तो काफ़ी आर्किटेक्चर वगैरह काफ़ी अच्छा रहा। इसके अंदर अजंता केव में जैसे कि मैंने आपको बताया कि थीम क्या होती थी, थीम होती थी लाइफ ऑफ बुद्धा, दैट मीन्स जाटका स्टोरीज है ना। तो इसमें जाटका स्टोरीज के अंदर और क्या होता था कि जो ये पदमपनी, वज्रपनी, ये सब जो है ये क्या थे, बुद्धा के रिलेटेड थे। ठीक है, इनको यहाँ पे इस्तेमाल, मतलब इनकी भी पेंटिंग यहाँ पे बनी हुई है, इनको भी इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है। ओके जैसे यहाँ पे क्या है, जो मैं टेम्परा स्टाइल बोल रही हूँ ना, टेम्परा स्टाइल क्या होती है, वही होती है जो मैंने आपको बताया, पिगमेंट वगैरह को यूज़ करना है ना, उसको बोलते हैं। इसके अलावा और क्या होता था ना कि यहाँ पे फीमेल की जो भी यहाँ पे पेंटिंग्स वगैरह बनती थी, फीमेल पेंटिंग की यहाँ पे उसकी जो हेयर स्टाइल होती थी वो हमेशा हर एक पेंटिंग के अंदर यूनिक होती थी। जो एनिमल और बर्ड्स यहाँ पे शो किए जाते थे पेंटिंग के अंदर, उनको यहाँ पे इमोशंस के साथ शो किया जाता था। ओके तो यहाँ पे अगर अपन देखें एग्जाम्पल बुद्धा के लाइफ से रिलेटेड तो क्या है, वज्रपनी। ठीक है, सबसे पहले अपन देखते हैं यहाँ पे वज्रपनी मतलब क्या, प्रोटेक्टर, गाइड है ना, वज्रपनी यानी प्रोटेक्टर, गाइड। उसके अलावा नीचे क्या है, नीचे अपन देखेंगे यहाँ पे मंजूश्री यानी मैनिफेस्टेशन ऑफ बुद्धाज विजडम, बुद्धा की विजडम का जो मैनिफेस्टेशन है वो मंजूश्री यहाँ पे इस पेंटिंग को बनाया गया है। पदमपनी को और किस नाम से बुलाया जाता है, पदमपनी को और क्या कहा जाता है, अवलोकितेश्वरा। ठीक है, अवलोकितेश्वर जो है वो पदमपनी को और भी इस नाम से बोला जाता है, और ये सिंबल है बुद्धा के कंपैशन का। ओके अक्सर ये क्या आता है यूपीएससी में अपने ऑप्शंस के अंदर आता है, और इसको अपन को क्या करना होता है, इसको अपन को एलिमिनेट करना होता है। अगर हमें पता होगा कि वज्रपनी पदमपनी क्या है तो हमें आसानी होगी उसको चूज करने में, ऑप्शन को सेलेक्ट करने में। उसके अलावा और कौन सी पेंटिंग यहाँ पे बताई गई है, तो शीबी जाटका, शीबी किंग उस वक्त होते थे, तो शीबी स्टोरीज जो कि बुद्धा से रिलेटेड ही थी उस वक्त के अजंता केव्स के अंदर, तो इसकी भी यहाँ पे पेंटिंग बनाई गई है जो कुछ इस तरीके से नज़र आती है। अपन ने क्या क्या देखा जो इम्पॉर्टेंट है, वो अपन ने देखा कि अजंता केव्स के अंदर 29 केव्स थी इन टोटल, जिसमें 25 विहारा है और बाकी की बची हुई जो है वो क्या है, चैत्या है। रॉक कट केव है, ये फ्रेस्को पेंटिंग बनती है। फ्रेस्को पेंटिंग का जो टेक्निक है वो टेक्निक क्या है, फ्रेस्को पेंटिंग की टेक्निक है इसमें काउ डंग और राइस हस्क को मिला करके बनाना, जिसके ऊपर लाइम प्लास्टर लगेगा, और क्या होगा, लाइम प्लास्टर के ऊपर कलर लगा दिया जाएगा जो कि ब्लू नहीं होगा, उसके अलावा कोई दूसरा कलर होगा। कलर का सोर्स क्या है, कलर का सोर्स है लोकल वेजिटेशन और मिनरल। इसकी मोस्टली थीम क्या होती है, लाइफ ऑफ बुद्धा और जाटका स्टोरीज होती है। और क्या होता है, यहाँ के फीमेल फिगर्स जो है जिनकी यूनिक हेयर स्टाइल होती है हमेशा। एनिमल और बर्ड के यहाँ पे हमें इमोशंस वगैरह शो होते हैं।
कहाँ है ये अजंता केव? अजंता केव है औरंगाबाद के, महाराष्ट्र में औरंगाबाद के पास, जो यहाँ पे सह्याद्री रेंज है, वाघोरा रिवर के पास, वहाँ है अजंता केव। ओके, अजंता केव और इलोरा केव, इलोरा केव उसके 10 किलोमीटर के बाद आती है, उसको भी अपन नेक्स्ट यहाँ पे वीडियो में कवर करेंगे। ओके, वज्रपनी मतलब प्रोटेक्टर और गाइड बुद्धा के। पद्मपनी कौन है? अवलोकितेश्वर जिनको कहते हैं, बुद्धा कंपैशन को शो करता है। मंजूश्री जो है वो बुद्धा के विजडम को शो करता है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो एंड दिस टॉपिक अजंता केव। ठीक है, इसके अलावा कोई भी आपको प्रॉब्लम है, कोई भी इश्यू है, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच।